दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी शादी उससे 40 साल बड़े आदमी से कर दी जाती है और वो अक्सर बीमार रहता है। यदि उसकी मौत हुई तो उसे भी अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा। ये एक नेपाली मूवी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के एक गांव से, जहां एक आदमी साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसने सामने देखा कि लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। उसने एक आदमी से इस भीड़ का कारण पूछा। उस आदमी ने उसे बताया कि यहाँ पुलिस को एक बैग मिला है और बैग में बॉम्ब था, इसलिए पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। अगले सीन में हम उसी आदमी को उसके घर पर देखते हैं। तभी वो अपने सामने लाल रंग का झोला टंगा हुआ देखता है। उसने अपनी पत्नी से इस झोले के बारे में पूछा कि आखिर ये झोला किसका है। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि करीब 60 साल का एक बूढ़ा आदमी आया था। उसने बताया कि उसके घर वाले उसे छोड़कर चले गए हैं और अब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। वो पहाड़ों का रहने वाला है, अभी वो कहीं गया है, वापस आकर अपना झोला ले जाएगा। इस पर वो आदमी अपनी पत्नी को बोलने लगा कि इस तरह किसी पर भरोसा नहीं करते। आजकल बाहर देखा नहीं क्या क्या हो रहा है। और उस झोले को इस तरह टंगा हुआ देखकर उन्हें शक होने लगी और फिर उसकी पत्नी पुलिस को बुलाने का डिसाइड करती है। लेकिन वो आदमी कहता है, नहीं, हमें पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि इस झोले के अंदर क्या है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोगों की भीड़ उसके घर पर आए। इसलिए उस आदमी ने उसे खोलकर देखा। उस झोले में से सालों पुराना एक कागज निकला जिसमें किसी औरत की कहानी लिखी हुई थी। ये कहानी शायद उसी आदमी की है। उसमें लिखा था कि मेरे पिता बूढ़े थे और मेरी माँ की उम्र उस वक्त 27 साल थी। मेरे पिता की पहली पत्नी गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने से 40 साल छोटी लड़की से शादी की जो मेरी माँ थी। मेरी माँ मेरे बाद दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकी और अब मेरे सौतेले भाई भी अपना अलग रहने लग गए थे और मेरे पिता बीमार रहने लग गए थे। और फिर हमें उस पेज में लिखी हुई कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें सन 1913 का सीन दिखाया जाता है। ये है कांची, जो अपने बेटे और बूढ़े पति के साथ रहती है। वो अपने बेटे को आवाज लगाती है कि जाकर गाय को चरा लाओ, नहीं तो घर वापस लौटने में सबसे पीछे रह जाओगे। तब उसके बेटे ने कहा कि मुझे चाचा के बेटे बुलाते भी नहीं हैं, मुझसे कोई भी बात नहीं करता और तो और वो मुझे मारते भी हैं। और तभी ऊपर से एक आवाज आती है और ये आवाज कांची के पति की थी। वो खुद से नीचे नहीं आ सकता, इसलिए वो नीचे आने के लिए कांची को आवाज लगा रहा है। वो अपने कांधे का सहारा देकर अपने पति को बाहर धूप में लेकर आती है, लेकिन उसका बेटा अभी भी गाय लेकर उसे चराने के लिए नहीं गया। इसलिए कांची उसे बोलने लगी कि तू अभी भी यहीं है, कुछ साल के बाद तेरी शादी की उम्र हो जाएगी, भला तू क्या करेगा अकेला। तभी कांची का पति उससे कहने लगा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अब बहुत ज़्यादा बीमार भी रहता हूँ। मुझे लगता है मेरे पास कुछ ही दिन रह गए हैं। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे साथ तुम सती मत होना, नहीं तो हमारे बेटे का क्या होगा। कांची ने अपने पति को चुप कराया और कहा कि कुछ भी मत बोला करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो दिन भर अपने पति की सेवा में लगी रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसके पति के छोटे भाई के परिवार को देखते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, हमें उसे देखने जाना चाहिए। यहाँ कांची का बेटा गाय चराने के लिए गया था, लेकिन आज फिर से कुछ लड़के उसे बहुत मारते हैं। वहीं कांची के पति की तबीयत आज ज़्यादा खराब है, इसलिए वैद्य भी वहाँ पर आया है और साथ ही उसका छोटा भाई भी। कुछ देर के बाद कांची पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे देखकर औरतें कई तरह की बातें करती हैं कि ये कितनी बदकिस्मत है तो जवान, लेकिन एक बूढ़े आदमी से शादी कर दी गई है, बेचारी की जिंदगी ही खराब हो गई। और ये सारी बातें कांची सुन लेती है। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगी। तभी रास्ते में उसे उसके पति के पहले बेटे की पत्नी वहाँ पर मिल जाती है और वो कांची से पूछने लगी कि पिताजी कैसे हैं। घर जाकर उसने अपने पति से बात की कि हमें भी पिताजी को देखने जाना चाहिए, लेकिन उसके पति ने उससे कहा कि हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, उसकी बीवी है जो उसकी देखभाल करने के लिए। और फिर रात को कांची अपने बेटे की पीठ में देखती है कि उसके चोट के निशान बने हैं और वो समझ गई कि आज फिर से उन लड़कों ने इसे मारा है। खैर, अगले दिन फिर से कांची अपने पति की सेवा कर रही थी।
तब उसने बताया कि आपकी बहू मिली थी, वो आपके बारे में पूछ रही थी। कांची के पति ने कहा कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इसी बात को लेकर नाराज है कि मैंने दूसरी शादी करके उनकी संपत्ति छीन ली। इस तरह कुछ दिन और बीते हैं। कांची के पति को भी पता है कि उसकी पत्नी कितनी मेहनत करती है, इसलिए वो अंदर ही अंदर टूट रहा था और उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। वहाँ कांची के बेटे के पास 2 आदमी जाते हैं और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। जब वो घर वापस आता है तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी। वो अपने पिता को देखकर रोने लगा और रोते हुए कमरे के अंदर अपनी माँ के पास जाने लगा, लेकिन उसकी चाची ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अब तुम अपनी माँ के पास नहीं जा सकते, अब वो सती होने जा रही है। गांव की परंपराओं के अनुसार यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को सती होना पड़ता है, लेकिन कांची के बेटे ने अपनी माँ और पिता की बातें सुन ली थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पिता ने कहा था कि मेरे मर जाने के बाद तुम सती मत होना। अंदर हम देखते हैं कि कांची बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी उसके पास एक पंडित जाता है और वो कहता है कि जो सती होने वाली होती हैं वो औरतें इस तरह नहीं रोती, नहीं तो उनके पुण्य कम हो जाते हैं और इससे तुम्हारे पति की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। वहीं कांची का बेटा भी बिलख बिलख कर रो रहा था और अपनी चाची से यही कहे जा रहा था कि मेरी माँ को सती मत करो। उसकी चाची उससे कहने लगी कि ये जो तुम लोगों की भीड़ देख रहे हो, ये तुम्हारे पिता की मौत पर नहीं आए, न उसे देखने आए हैं। ये तो तुम्हारी माँ को सती होते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। ये बात सुनकर उसका पति उसे खींचकर वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन उसने कहा कि आप सब कुछ जानते थे, सब कुछ जानते हुए भी अपने भाई की 40 साल छोटी लड़की से शादी कराई। उसका पति उस पर चिल्लाने लगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये प्रथा वर्षों से चली आ रही है और हमें चुपचाप इसे मानना ही होगा। वहीं कांची को तैयार किया जाता है। उसकी आंखों में काजल लगाया गया और उसे लाल रंग के कपड़े पहनाए गए। कांची भीतर से डरी हुई है, लेकिन समाज और परंपरा के आगे वो मजबूर है। आगे आगे उसके पति की अर्थी को ले जाया जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ कांची को भी वहाँ पर ले जाया जाता है। उसका बेटा घनश्याम रो रहा था और किसी तरह वो इस जगह पर पहुँच जाता है। वो दूर से ही अपनी माँ को देख रहा था। कांची को उनके रीति रिवाजों के अनुसार सारे गहने उतारने पड़े और साथ ही अपने कपड़े भी, और वो अपने पति के साथ चिता में बैठ गई। और अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा होता जा रहा था। चिता को आग लगाकर गांव वाले वापस लौटने लगे। रास्ते में देखा तो घनश्याम बेहोश पड़ा था। उसे उठाकर वो अपने साथ ले आए। अब घनश्याम के पास उसके चाचा और चाची हैं और फिर हम देखते हैं कि घनश्याम के घर में उसके सौतेले भाई और भाभी और उनके बच्चे रहने लगे हैं। और अब घनश्याम उनकी गाय और बकरियां चराता है। जहां कल तक उनके बच्चे गाय बकरियां चराया करते थे, अब सिर्फ घनश्याम ही चराता है। उसे अकेले ही जंगल में जाना पड़ता है और हर दिन की तरह आज भी वो बकरियां और गाय लेकर जाता है, लेकिन उसकी एक बकरी कहीं खो जाती है और उसे ढूंढते हुए शाम हो जाती है। तभी दूर जाकर उसे एक पत्थरों के अंदर आग जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया और घनश्याम डर कर वहाँ से भाग जाता है। रात को उसकी भाभी ने देर से घर आने का कारण पूछा, लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। रात भर वो उसी अनजान इंसान के बारे में सोचता रहा और सुबह वो जल्दी से गाय बकरी लेकर जंगल में चला गया। वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली रात को आया था। वो यहाँ वहाँ जंगल में देख ही रहा था, तभी उसकी आहट से पत्थरों के अंदर से उसकी माँ उसके सामने आ जाती है। घनश्याम अपनी माँ को देखकर हैरान भी था और खुश भी। वो दोनों गले लगकर रोने लगे। कांची के शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था। उसने घनश्याम से कहा कि इस बारे में किसी को मत बताना। जब मुझे तेरे पिता के साथ जलाया जा रहा था तो अंधेरे में मैं पीछे से नदी में कूद गई थी और बचते बचाते मैं इस जगह पर आ गई। यदि किसी को भी मेरे बारे में पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो वो फिर से मुझे जला देंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे यहीं रह लेने दे। एक न एक दिन मुझे यहाँ के जंगली जानवर खा ही जाएंगे। मैं अब किसी के सामने भी नहीं आ सकती और आगे से दोबारा यहाँ मत आना। घनश्याम ने अपनी माँ से कहा कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, आप मेरा इंतजार करना, मैं जरूर कल आऊँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया।
आज वो अपने घर वापस जल्दी लौट आया। उसकी भाभी ने कहा, क्या जल्दी क्यों आ गए? उसने बताया कि बकरियों और गायों का पेट जल्दी भर गया था, इसलिए मैं आ गया। मैं अपनी चाची के घर जाना चाहता हूँ। आप भाई से कहना कि मैं रात को वापस आ जाऊंगा। और उसकी भाभी ने उसे वहाँ जाने की इजाज़त दे दी। उसकी चाची उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वही चाचा से वो बहुत डरता है। घनश्याम ने रात को कहा कि चाची आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा, मैं घर जाना नहीं चाहता। और उसकी चाची ने उसे अपने पास सुला लिया। रात को घनश्याम उठकर उसने देखा कि उसके चाचा गहरी नींद में सो चुके हैं। तब उसने अपनी चाची को सारी बात बताई कि मेरी माँ जिंदा है, क्या आप मुझे उसके लिए कपड़े दे देंगी? और अगले दिन घनश्याम अपनी माँ के लिए कपड़े और खाना लेकर पहुंचा। कांची को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से भूखी थी। दोनों माँ बेटे बैठे ही थे, तभी अचानक कोई शोर सुनाई दिया। ये ढोल नगाड़े तभी बजते हैं जब किसी को सती किया जाता है। और वहाँ जाकर देखा तो सच में एक औरत को उसके पति के साथ सती किया जा रहा था। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसका बेटा बेहोश हो जाता है और माँ चिता से उठकर भागने लगती है। तभी गांव के लोग उसे पत्थर मार मार कर जान से मार देते हैं, जो देखने में बहुत भयानक था। और तभी पीछे से उसके चाचा चाची आ जाते हैं। घनश्याम अपने चाचा को देखकर डरने लगा। तब उसकी चाची ने समझाया कि डरो मत, वो तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। उसका चाचा कांची से माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा है। उसी ने कांची की शादी अपने बूढ़े भाई से कराई थी। वो समाज की इस प्रथा का साथ नहीं देता, लेकिन वो अपने समाज के सामने कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन अब कांची की जिंदगी बच गई है, तो वो उसकी और उसके बेटे की मदद करना चाहता है। उसकी चाची ने कांची के हाथ में कुछ पैसे पकड़ाए और उसके चाचा ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ से इंडिया चली जाओ, वहाँ असम में तुम्हें काम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई ना कोई तुम्हें पहचान ही लेगा। वहाँ ये प्रथा खत्म हो चुकी है। और इस तरह कांची अपने बेटे को लेकर असम चली जाती है। और फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो घनश्याम के रखे हुए झोले में उस कागज में लिखी हुई कहानी पढ़ रहा था, जो घनश्याम की अपनी माँ की कहानी थी। और फिर हम उनके घर में चंद्र शमशेर की एक फोटो देखते हैं, जिन्होंने नेपाल में सती प्रथा को खत्म करा दिया था। ये प्रथा नेपाल में 1977 में पूरी तरह खत्म हुई, जहां इंडिया में इसे 1829 में खत्म कर दिया गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक